कैसे कोठारी निकला गद्दार। जी हां, उत्तराखंड के हरिद्वार मठ से लाखों की नकदी और चांदी के बर्तन लेकर एक प्रबंधक फरार हो गया। हरिद्वार से सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर यह है दोस्तों, जहां आस्था और विश्वास का केंद्र माना जाने वाला श्री महामृत्युंजय मठ आश्रम आस्था वालों के घेरे में है। बताऊंगा आपको पूरी खबर और मठ से हुई सनसनीखेज चोरी के बारे में। नमस्कार, पहला अंक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, हरिद्वार के कनखल स्थित इस प्रसिद्ध आश्रम से लाखों रुपए की नकदी, सोने की रुद्राक्ष माला और चांदी के बर्तन चोरी हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि चोरी का आरोप किसी बाहरी शख्स पर नहीं, बल्कि आश्रम में 15 साल से सेवा कर रहे कोठारी स्वामी बैराग्यपुरी पर ही लग गया। दोस्तों, महामंडलेश्वर स्वामी यमुनापुरी महाराज खुद सामने आए और उन्होंने कहा, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसी ने विश्वास को तोड़ा। सीसीटीवी फुटेज में कोठारी आश्रम से बैग लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद से वो लापता है। पुलिस को शिकायत दे दी गई है। अब पूरा प्रशासन इस आश्रम के रहस्य को सुलझाने में जुट गया है। क्या यह साधु के भेष में गद्दारी थी या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश है? दोस्तों, सब बताऊंगा आपको। बस आपसे गुजारिश यह है कि आप अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, हरिद्वार जिसे धर्म और आस्था की नगरी कहा जाता है, वहां से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने श्रद्धालुओं के मन को झकझोर कर रख दिया। कनखल में स्थित श्री महामृत्युंजय मठ आश्रम, जहां भक्तों की आस्था सालों से जुड़ी है, अब एक बड़े विवाद और चोरी के मामले में घिर गया। आश्रम के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी यमुनापुरी महाराज ने खुद अपने पुराने सहयोगी और आश्रम के प्रबंधक पर लाखों रुपए की चोरी गबन का आरोप लगा दिया। मुझे महामंडलेश्वर स्वामी यमुनापुरी कहते हैं। महाराज, क्या घटना हुई? घटना ये हुई कि हमारे यहाँ जो कोठारी थे स्वामी बैराग्यपुरी, मेरे पास 2009 से रह रहे थे और उन्हीं के हाथ में सब व्यवस्थाएं थी, सब कोठार की, सेफ की, सबकी चाबियां भी उसी के पास थी। पूरा लिखा पढ़ी भी वही करता था, देन लेन भी वही करता था। आश्रम में कुछ गौशाला के लड़के की पेमेंट पड़ी हुई थी और एक सोने की जो माला होती है ना, रुद्राक्ष माला, और 6 भगवान की छोटी छोटी कटोरियाँ, तो वो बहुत बड़ी नहीं है और है चांदी की। तो वो सामान गायब है और वो एक मैसेज डाल के कि मैं जा रहा हूँ, वो चला गया है। कितने पैसे लेके चले? पैसा काफ़ी बड़ी रकम है, 27-28 लाख रुपये। क्या इस मामले में कोई मदद कराया पुलिस ने? जी, मैंने रिपोर्ट कराई है जी। दोस्तों, मामला तब सामने आया जब महामंडलेश्वर स्वामी यमुनापुरी ने मीडिया के सामने आकर बताया कि उनके आश्रम से बड़ी रकम चोरी हो गई। चोरी हुई संपत्ति में गौशाला के लिए रखे गए 27 से 28 लाख रुपए की नकदी, सोने की रुद्राक्ष माला, 6 चांदी की कटोरियां शामिल है। दोस्तों, ये सारी चीजें आश्रम की तिजोरी में सुरक्षित रखी गई थी, जिसकी चाबियां कोठारी स्वामी बैराग्यपुरी के पास थी। दोस्तों, सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यह खुलासा हुआ कि कोठारी पिछले 2009 से इस आश्रम में रह रहे थे और उन्हें एक परिवार के सदस्य की तरह माना जाता था। स्वामी यमुनापुरी ने आरोप लगाया कि स्वामी बैराग्यपुरी आश्रम से अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के गायब हो गए। केवल एक छोटा सा मैसेज जरूर छोड़ा जिसमें उन्होंने बस लिखा कि वो जा रहे हैं। चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन उसको पकड़े और उचित दंड दे और हमारे आश्रम का ट्रस्ट का जो पैसा है वो वापस आए हमारे पास। 2009 से मेरे पास था, ऐसे मेरे सामने उसकी कोई गलती सामने इससे पूर्व नहीं आई है, इसलिए मैं उसके लिए शिकायत नहीं कर सकता। सीसीटीवी एविडेंस जैसे थे उसमें कुछ आया? ऐसा कुछ अनुचित नहीं है, बस वो जाते हुए जरूर दिखा है। उसके हाथ में एक बैग है, बाहर भी हमने जहाँ से सीसीटीवी की फुटेज ली, सब जगह वो जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन ऐसा कोई वो चाहता तो वो तगड़ा था, वो मेरे को मार के भी जा सकता था, मतलब ऐसा कुछ नहीं किया उसने, लेकिन पैसे गायब हैं। तो 10:30 बजे में आया था और 1:30 बजे के करीब कैमरा दिखा रहा है कि वो चला गया। पुलिस में आपने कंप्लेंट? जी, मैंने कंप्लेंट। कार्रवाई में चाहूँगा कि प्रशासन अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करे और प्रशासन चाहे तो क्या नहीं हो सकता। जब हम इतने बड़े आतंकवादियों को पकड़ सकते हैं तो आतंकवादी भी नहीं। दोस्तों, पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद अब सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। उसमें कोठारी बैराग्यपुरी रात 10:30 बजे का वक्त जब बैग लेकर आश्रम से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर करीब 1:30 बजे का वक्त जब वो बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, स्वामी यमुनापुरी ने मीडिया से बात करते हुए भावुक अंदाज में कहते हुए कहा कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसी ने पीठ में छुरा घोंपा। हम तो एक परिवार की तरह थे। अब वो व्यक्ति ही आश्रम की संपत्ति लेकर चला गया। वो कहते हैं कि वो चाहते हैं
पुलिस उसे जल्द से जल्द पकड़कर उचित सजा दे। साथ ही उन्होंने कहा, अगर आतंकवादी पकड़े जा सकते हैं तो एक कोठारी को पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, पुलिस ने मामला दर्ज किया है, कोठारी की तलाश शुरू कर दी है। इस बीच आश्रम में सुरक्षा को लेकर भी कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इतने बड़े धार्मिक ट्रस्ट में सालों से बिना किसी पुख्ता निगरानी के लाखों की नकदी और बेशकीमती सामान कैसे रखा गया? आश्रम के अंदर की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा की गई चोरी नहीं है, बल्कि ये उस भरोसे की नींव को हिला देने वाली घटना है जिस पर धार्मिक संस्थानों का ढांचा टिका हुआ है। आज जब देश में मठ, मंदिर, ट्रस्ट करोड़ों की संपत्ति के संचालन में लगे हैं, तो ऐसे संस्थान में पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर कठोर व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब किसी धार्मिक संस्थान में अंदरूनी गबन या फिर विश्वासघात की खबर सामने आई हो, लेकिन हर बार यही देखा गया है कि भरोसे की आड़ में व्यवस्थाएं लचर पड़ जाती हैं और जब तक नुकसान होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सवाल कई हैं, क्या धार्मिक संस्थानों में वित्तीय पारदर्शिता के लिए कोई ठोस व्यवस्था है? वर्षों तक एक व्यक्ति को आर्थिक नियंत्रण सौंपा गया, क्या यह सही है? क्या ट्रस्ट की संपत्ति की निगरानी और लेखा परीक्षा अनिवार्य नहीं होनी चाहिए ताकि कोई रिकॉर्ड उसका रहे? अब यहाँ जो साधु संत कहते हैं वो ओके हो गया। दोस्तों, आश्रम के भीतर हुए इस आंतरिक विश्वासघात को क्या केवल एक आपराधिक मामला मान लिया जाए? इसे धार्मिक नैतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। दोस्तों, श्री महामृत्युंजय मठ आश्रम की यह घटना एक चेतावनी है उन तमाम मठ मंदिरों के लिए। हम जानते हैं उत्तराखंड देवभूमि है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हरिद्वार, आप जगह जगह पर जाएंगे तो आपको मठ मंदिर खूब मिलेंगे। इसे चेतावनी के तौर पर क्यों नहीं समझा जाए? ऐसा ही एक मामला केदारनाथ मंदिर से भी सामने आया था, तमाम आरोप लगे, लेकिन उसमें आज तक सच्चाई सामने आई नहीं। गढ़वाल कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में क्लीन चिट दे दी। अब यहाँ पर भी एक ऐसा ही आरोप लग रहा है। न सिर्फ इस आश्रम के बल्कि पूरे धार्मिक सामाजिक संस्थानों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया। भरोसा बड़ी चीज़ है दोस्तों, लेकिन जब ये टूटता है तो सिर्फ पैसा नहीं जाता, संस्था की साख, आस्था, मूल्यों पर भी गहरी चोट पहुंचती है। पुलिस अब कार्रवाई में जुटी है, लेकिन असली सवाल ये कि क्या इससे सीख ली जाएगी और क्या भविष्य में ऐसे संस्थानों में जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर ठोस कदम उठेंगे? दोस्तों, जब गेरुए वस्त्र पहनने वाले लोग ही संदेह के घेरे में आने लगे हैं तो आस्था भी सवाल के घेरे में आ जाती है। इस खबर को लेकर, इस स्टोरी को लेकर आप क्या कहेंगे? मठ मंदिरों की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसा जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।